Hey guys, this is Harshit and welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के बाद स्पेसिफिक और साइंस स्ट्रीम नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को कोर्सेस या कौन सा करियर ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहिए। तो आप ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये क्लियर नहीं होगा कि आपको कौन सा कोर्स आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सही रहेगा या कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम उन सभी कोर्सेज के बारे में जानेंगे। कोर्सेज की दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक प्रोफेशनल कोर्सेज, एक एकेडमिक कोर्सेज। तो प्रोफेशनल कोर्स की अगर बात करते हैं तो प्रोफेशनल कोर्स एक तरह का लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें उन स्किल्स को सिखाते हैं जो किसी काम को करने के लिए जरूरी होती हैं। जैसे कोई भी काम है उसके लिए कौन सी स्किल्स जरूरी होगी वो हम इसमें सीखते हैं। ये जो कोर्स होते हैं ज्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी स्किल्स शार्प होती जाती हैं और हमारे परफॉर्मेंस का लेवल भी बढ़ता जाता है। अगर बात करते हैं इसके एम्प्लॉयमेंट रेशियो की, तो इन अदर कोर्सेज के मुकाबले इसका जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, यानी आपके जॉब लगने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रोफेशनल और एकेडमिक कोर्सेज की। फर्स्ट पे अगर देखते हैं तो इसमें इंजीनियरिंग आता है। इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। ये 4 इयर्स का कोर्स होता है। इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 6 मंथ का इसमें एक सेमेस्टर होता है। अब बात करते हैं इसके ब्रांचेस की। इसमें कई ब्रांचेस होती हैं। पहले नंबर पे कंप्यूटर साइंस, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करी जाए इसके टॉप कॉलेजेस में, तो इंडिया में इसके कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे IITs, NITs एंड ट्रिपल IITs। और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी काफ़ी अच्छी हैं, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, आपका दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो गया। इनके टॉप कॉलेजेस में IIT बॉम्बे आता है, IIT खड़गपुर एंड IIT कानपुर। नेशनल लेवल एग्जाम अगर इसका देखें तो JEE मेंस एंड एडवांस होता है। IITs के लिए आपको मेंस एंड एडवांस दोनों क्लियर करना होते हैं। NITs ट्रिपल IITs के लिए सिर्फ मेंस भी हो सकता है। ये कोर्स करने के बाद में आप इंजीनियर बन जाते हैं अगर आपका कॉलेज अच्छा है और आपके पास में नॉलेज के साथ में स्किल्स भी हैं, तो आपकी प्लेसमेंट इजीली हो जाती है और आप किसी बड़ी MNC में वर्क कर सकते हैं। BR बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ये 5 इयर्स का एक कोर्स होता है। इस कोर्स में हमें अलग अलग बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर को तैयार करना, डिजाइन बनाना और उसके इंटीरियर डिजाइन को तैयार करना, ये सब सिखाते हैं। इंट्रेंस एग्जाम की अगर बात करें तो इंडिया में इसके 2 मेन इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, नाटा एंड JEE एडवांस AAT। IITs के लिए आपको JEE एडवांस AAT क्लियर करना होता है और बाकी कॉलेजेस के लिए आपके नाटा एग्जाम क्लियर करना होता है। इंडिया में अगर टॉप कॉलेजेस की बात करें तो BR के बहुत से कॉलेजेस हैं। नंबर 1 पोजीशन पे आता है आपका स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली एंड सेकेंड पोजीशन पे IIT खड़गपुर। थर्ड पोजीशन पे अगर देखते हैं तो सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड फोर्थ पोजीशन पे अगर देखें तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फिफ्थ पोजीशन पे चंडीगढ़ कॉलेज आपका आता है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक आर्किटेक्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनकी हर सेक्टर में डिपार्टमेंट में भी इनकी डिमांड होती है। अगर देखा जाए एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर बन सकता है, डेवलपमेंट कारपोरेशन में वर्क कर सकता है, पब्लिक सेक्टर में भी वर्क कर सकता है। इनकी हर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होती है। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह एक बिजनेस कोर्स है। इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। यह कोर्स हमें बिजनेस के बेसिक प्रिंसिपल्स को सिखाता है और उसके बारे में ब्रॉड नॉलेज देता है। BBA करने के बाद आपको MBA भी करना होता है, क्योंकि सिर्फ BBA करने से जॉब इजीली नहीं मिलती। MBA एक PG डिग्री है। MBA करने के बाद आपको बिजनेस का पूरा नॉलेज हो जाता है और इससे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी डेवलप होती है। इससे इजीली जॉब भी आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की, तो BBA के लिए आपका डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और एंट्रेंस के थ्रू भी होता है। इसका एक UGAT एग्जाम होता है जो KIA में कंडक्ट कराता है। MBA में एडमिशन के लिए आपको CAT एग्जाम करना पड़ता है। यह एक नेशनल लेवल एग्जाम है IIM में एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में। तो MBA और BBA करने के लिए आपके जो कॉलेजेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं: IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता, IIM बेंगलुरु, IIM लखनऊ, IIM इंदौर, इस टाइप के कॉलेज हैं। लेकिन टॉप कॉलेजेस में आपका IIM अहमदाबाद और सेकेंड पे IIM कलकत्ता। अब जॉब के बारे में बात कर लेते हैं तो MBA ग्रेजुएट एक फाइनेंस मैनेजर बन सकता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्चर बन सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी बन सकता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर भी बन सकता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर बन सकता है, मार्केटिंग भी कर सकता है। तो MBA ग्रेजुएट के लिए बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। BHM बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये 3 इयर्स का कोर्स होता है।
और बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी BHMCT। ये 4 इयर्स का कोर्स है। ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं। इन कोर्स को करने के बाद आप होटल मैनेजर बन सकते हैं, खुद का रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। अब एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है NCHMCT और NCHM। ये नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी कंडक्ट कराता है। एक AIMA UGAT एग्जाम होता है जो AIMA कंडक्ट कराता है। अब बात करते हैं कुछ रेप्यूटेड कॉलेजेस की। तो BHM के बहुत से कॉलेजेस इंडिया में आते हैं, जैसे IHM पूसा, IHM मुंबई, IHM बेंगलोर, IHM हैदराबाद, IHM चेन्नई, IHM लखनऊ। लेकिन टॉप कॉलेजेस की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है IHM पूसा, सेकेंड पे आता है IHM मुंबई, थर्ड पोजीशन पे आता है IHM चेन्नई एंड फोर्थ पोजीशन पे आता है IHM हैदराबाद। जॉब अपॉर्चुनिटी अगर बात करें तो BHM ग्रेजुएट एक होटल मैनेजर भी वर्क कर सकता है, या फूड एंड बेवरेज सर्विसेज में वर्क कर सकता है, या रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर बन सकता है, एयरलाइन में कैटरिंग एंड केबिन सर्विसेज में वर्क कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकता है, या फिर हाउस कीपिंग या एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर बन सकता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन सकते हैं एंड लॉबी एंड रिजर्वेशन मैनेजर भी बन सकते हैं। तो इस तरह से BHM ग्रेजुएट के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लॉ थ्रू क्लैट एग्जाम, आप लॉ कोर्स कर सकते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी NLUs में एडमिशन ले सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स करवाता है, BSc प्लस LLB, BBA प्लस LLB या BCom प्लस LLB। इसकी ड्यूरेशन 5 इयर्स की होती है, जो कि एक इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है जो कि आप NLUs में कर सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक इंट्रेंस एग्जाम होता है क्लैट, इसको क्रैक करना होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस की बात करें तो इसमें 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। इनकी रैंकिंग के हिसाब से देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है NLU बेंगलोर, सेकेंड पोजीशन पे आता है NLU दिल्ली एंड थर्ड पोजीशन पे आता है NLU हैदराबाद। अब करियर ऑप्शंस की बात करें तो LLB के बाद आप लिटिगेशन होता है उसमें करियर बना सकते हैं, और इसके बाद अगर देखें तो आप लॉ फॉर्म्स में भी वर्क कर सकते हैं। नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क कर सकते हैं। जुडिशरी यानी कि आप आगे की पढ़ाई करके जज का एक एग्जाम होता है तो आप उसमें क्रैक करके जज बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, टीचर लेक्चरर भी बन सकते हैं, और सिविल सर्विसेज में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से LLB करने के बाद आपके पास बहुत से करियर ऑप्शंस होते हैं। आप उनमें से किसी भी करियर ऑप्शन को चुनकर अपने लाइफ को बना सकते हैं। गाइस, ये कुछ कोर्सेस हैं जो आप 12th पास आउट होने के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोर्सेस होते हैं जो मैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में बताऊंगा। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियो अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।